सभी जगह हुई है, कहीं छिप गया है, कहीं छप गया है। बात क्लियर है, जहाँ छप गया है वो सामने है और जहाँ छिप गया है वो हम लोगों ने दिखाया है, लेकिन कोई प्रमाण दे। आप कहाँ दिया जाए। और जहाँ तक रही बात, सरकार बोलती है सिर्फ एक सेंटर पे, एक से हुआ एक सेंटर नहीं तो एक जिला था। और जहाँ मेरा सेंटर था भागलपुर, वहाँ पे इतना घटिया सिस्टम था। हम भागलपुर में भी क्वेश्चन की बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ सबसे बड़ी चीज है कि हम परीक्षा देने जाते हैं, बहुत दूर से जाते हैं, अगर वहाँ पे सही व्यवस्था नहीं हो तो बच्चे एग्जाम कैसे देंगे। एग्जाम पिछले 3 दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हैं। जी, हमको एक ही मांग है सरकार से, हमको री एग्जाम। हाँ, री एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक यहीं पर डटे रहेंगे। जब क्या है? सीतामढ़ी से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम को मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बता दें कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल की। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे होंगे कि अंधेरा होने को है। बता दें कि रात बीत रही है, लेकिन अभ्यर्थियों लोग जो है पिछले 3 दिनों से इसी कड़ाके की ठंड में जो है यहाँ पे जो तिरपाल बिछाकर यहाँ पे बैठकर अभ्यर्थियों जो री एग्जाम की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार जो है अभ्यर्थी बिहार के कई जिलों से लोग आकर धरना पर बैठे हुए हैं और लोगों की मांग है कि जो एग्जाम हो वो फिर से लिया जाए। इसके साथ ही साथ आप जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, महिलाएं भी हैं, वो अभी यहाँ पे बैठी हुई हैं धरना पर। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर तमाम लोगों का एक ही मांग है कि री एग्जाम दिया। पिछले 3 दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हैं। जी, हमको एक ही मांग है सरकार से, हमको री एग्जाम। हाँ, री एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक यहीं पर डटे रहेंगे। जब क्या है? सीतामढ़ी से इस कड़ाके की ठंड में क्या करना, अपने हक के लिए लड़ना है हमको। आप लोग कड़ाके की ठंड में पिछले 3 दिनों से डटी हुई है। सर क्या करें, बिहार की बेटी को अब डटना पड़ रहा है, सच्चाई के लिए लड़ना पड़ रहा है यहाँ बैठ के। आप कहाँ से एग्जाम दे रही थी? मेरा सेंटर आरा पड़ा था, मैं पटना से। वहाँ भी धांधली हुई? वहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं था, इन्विजिलेटर्स को इंस्ट्रक्शन सही नहीं था, इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है हम लोगों को। साफ तौर पे देख रहे होंगे कि महिलाएं भी हैं, वो महिलाएं अभ्यर्थी भी हैं जो बैठी हुई हैं और री एग्जाम की मांग को लेकर जो है लगातार मांग कर रही हैं कि जो फिर से एग्जाम हो और री एग्जाम हो। ऐसे में तमाम जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर तमाम जो अभ्यर्थियों की मांग एक ही है कि जो री एग्जाम हो। उसके साथ ही साथ जो आप लोग पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं री एग्जाम की मांग को लेकर। मांग तो मेरा बस इतना सा, हम लोग 2 दिन से है और बाकी 3 दिन से आंदोलन चल रहा है। हमारा मांग बस इतना है कि हम जो री एग्जाम को लेके खड़े हैं यहाँ पे, वो हम लोग का पूरा कर दिया जाए। क्योंकि जो सरकार और जो आयोग हम लोग को बोलती है कि हम लोग मतलब क्या होता है, मतलब उपद्रवी हैं, ऐसा कैसे लग सकता है कि इतने सारे स्टूडेंट उपद्रवी हैं। अपने हम लोग सही जायज मांग के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बस पूरा कर दिया जाए। और जहाँ तक रही बात, सरकार बोलती है सिर्फ एक सेंटर पे, एक से हुआ एक सेंटर नहीं तो एक जिला था। और जहाँ मेरा सेंटर था भागलपुर, वहाँ पे इतना घटिया सिस्टम था। हम भागलपुर में भी क्वेश्चन की बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ सबसे बड़ी चीज है कि हम परीक्षा देने जाते हैं, बहुत दूर से जाते हैं, अगर वहाँ पे सही व्यवस्था नहीं हो तो बच्चे एग्जाम कैसे देंगे। हमारे सेंटर पे हमको इतना परेशान किया गया, 3 मिनट क्वेश्चन लेट से मिला हम लोग को, 3 मिनट क्वेश्चन लेट से मिला। और जब टाइम हो गया तो टाइम पे क्वेश्चन ले लिया गया। ऐसा मतलब क्या, हम लोग कोई गुंडा है? और हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि टोपी खोल दो, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड में लिखते हैं, तो फिर उसके अलावा आपका फिर टोपी खुलवाते हैं, ठंडी का टाइम में जूता खुलवा देते हैं, पानी तक नहीं ले जाने देते हैं। बताइए, आयोग तो स्पष्ट कर दिया कि एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, वहाँ तो हम एग्जाम कैंसिल करते हैं। हाँ, एकदम सेंटर पे जहाँ पे गड़बड़ी हुई है तो वो बात है। हम तो बस आयोग से इतना विनती है कि सारा जितना भी सेंटर है सबको, दूसरे सेंटर पर नहीं होगा। सरकार से हम इतना ही मांग करते हैं, क्या गारंटी है कि दूसरे सेंटर पर नहीं हुआ होगा। मान लीजिए जब कूचन बाहर आया तो दूसरे जगह गया हुआ होगा, एकदम गया होगा। जब बाहर कैसे आया कूचन, अब कूचन मोबाइल कैसे गया। ये तो सबसे बड़ी विफलता है कि राजधानी में पटना में जब ये कांड हुआ है तो बिहार के 38 जिला 36 जिला में सेंटर था। वहाँ हो सकता है वहाँ भी हुआ हो सकता है वहाँ भी हुआ हो, वहाँ पे प्रशासन छुपा लिया इस बात को।
पैसा का ये खेल है भैया, बड़े बड़े लोग शामिल है इसमें, वो लोग छुपान, लेकिन ये ऐसा हुआ कि पटना में हुआ जो नहीं छुप सका। आर्थिक अपराध इकाई भी जांच कर रही थी इस मामले को, तो तीन कोचिंग सेंटर का नाम, जांच हुआ ही कहाँ भैया, जांच होता ना, दूध का दूध, पानी का पानी बाहर है। जांच होता ना तो सिर्फ हम लोग को 2 मिनट का क्लिप दिखा के बच्चे को अरेस्ट नहीं किया जाता। 3 घंटा का जो वीडियो क्लिप है वो कहाँ गया? 3 घंटा का वीडियो क्लिप, पूरा क्लिप दिखाया जाए, साफ का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो फिर एग्जाम है वो एग्जाम लिया जाए। इसके साथ ही साथ जो अभ्यर्थियों का ये भी मांग है कि नहीं चाहिए हमें गहन समीक्षा सबकी हो, अवरत परीक्षा नहीं मांगते हम, अपने इच्छा हम हमारा निष्पक्ष परीक्षा यदि करनी है, निष्पक्ष परीक्षा करे तो बीपीएससी अध्यक्ष की समीक्षा। एक ही नारा, एक ही नाम, एक नौकरी, एक परीक्षा है। बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से आपको देख रहे होंगे तमाम जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ देख रहे होंगे एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, पोस्टर लगाए हुए, शिक्षा सत्याग्रह, प्रोटेस्ट नहीं, व्यवधान नहीं, विवाद नहीं। इसके साथ ही साथ 18 दिसंबर से लेकर जो है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर ही लोग जो बैठे हुए हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों से ये लोग जो धरना पर बैठे हुए हैं, तमाम लोगों की एक ही मांग है कि जो फिर से एग्जाम दिया जाए। यहाँ पे जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी बैठी हुई हैं। पिछले 3 दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हैं। हम लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं और आयोग सीरियस है, क्या उसको ये सारी चीजें दिख नहीं रही है? हम लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट है, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए। आयोग तो कह रहा है कि भाई जहाँ गड़बड़ी हुई वहाँ तो हम एग्जाम कैंसिल कर देंगे। गड़बड़ी सभी जगह हुई है, कहीं छिप गया है, कहीं छप गया है, बात क्लियर है। जहाँ छप गया है वो सामने है और जहाँ छिप गया है वो हम लोगों ने दिखाया है, लेकिन कोई प्रमाण दे। आप कहाँ दे रहे हैं? मेरा एग्जाम बिहार शरीफ था, वहाँ पे एग्जामर नहीं था। 10 बजे क्वेश्चन आ चुका था, लेकिन हम लोग को 12:10 पे क्वेश्चन मिला। जब 10 बजे क्वेश्चन आ गया था सेंटर पे, तो 12:10 पे क्वेश्चन कैसे मिला? अभ्यर्थियों लोग की मांग है कि जो फिर से एग्जाम हो, री एग्जाम दिया जाए। इसके साथ ही साथ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे कड़ाके की ठंड में भी लोग जो अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना पे, और लोगों की मांग सीधी तौर पे मांग एक ही मांग है कि जो एग्जाम हो फिर से लिया जाए। आप लोग पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठी हुई हैं री एग्जाम को लेकर, लेकिन आयोग तो कुछ सुन नहीं रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए कि हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। इस साल इलेक्शन है फिर भी उनका ध्यान हमारे ऊपर नहीं है, तो अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या ही हो सकता है। शिक्षक लोग कौन समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, पर जब नॉर्मलाइजेशन की जब बात हुई उस समय खान सर ऐसे तमाम जो शिक्षक पहुंचे थे। अभी नॉर्मल स्टूडेंट है, हम उन चीज़ों पे नहीं बात करते। बस हमारा एक ही मांग है कि हमारा री एग्ज़ाम होना चाहिए। हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारा री एग्ज़ाम होना चाहिए। दैट्स इट। आप कहाँ दे रहे हैं जी? आपका सेंटर कहाँ? मेरा वैशाली में था। वहाँ भी गड़बड़ी पाया गया? नहीं, वहाँ गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन एक सेंटर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। अगर वहाँ री एग्जाम होगा तो हम सबके साथ फेयर एग्जाम कैसे होगा? दूसरी बात, ये चेयरमैन हर बार न्यूज़पेपर में या हर बार मीडिया में आकर के बोलते थे कि हम 60% क्वेश्चन यूपीएससी के बेसिस पे देंगे। तो ये रेलवे वाला एग्जाम क्यों दिया गया? हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है पर्पसली। कब तक चलते रहेगा शिक्षा सत्याग्रह के नाम आप लोग? जब तक गवर्नमेंट नहीं मान जाती, जब तक चेयरमैन नहीं मान जाते, तब तक चलता रहेगा। चलिए, शिक्षा सत्याग्रह के तहत जब तक आयोग मांग हम लोगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। पिछले 3 दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, कड़ाके की ठंड में, दिन हो या रात हो। तो हम लोग इसीलिए बैठे हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं कि हम लोग को री एग्ज़ाम करवाया जाए। जो 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो धांधली हुई, इसके कारण हम लोग फिर से एग्ज़ाम का मांग कर रहे हैं कि सारा बच्चा का एग्ज़ाम एक दिन हो और साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो। ऐसा ना कि फिर से कोई गड़बड़ी हो जाए, फिर से पेपर लीक हो, क्या हो नहीं हो। लेकिन आयोग तो स्पष्ट कर दिया कि जहां गड़बड़ी पाया गया वहां तो हम एग्जाम कैंसिल नहीं तो आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कीजिएगा? पता चलेगा कि आप 12,000 बच्चे को एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो अगर आप टॉप क्वेश्चन डालते हैं 12,000 में, तो 12,000 वाला के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर यहाँ अगर ज़्यादा हो जाता है, जो 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ 911 सेंटर पे जो बचेगा, तो उसमें अब अगर आप नॉर्मल करते हैं तो 12,000 वाला का मतलब दिक्कत होगा, और इसमें अगर टॉप डाल दें तो इन लोग का दिक्कत होगा। तो फिर आप तो नॉर्मलाइजेशन लागू करिएगा, तो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए।
घर द्वार छोड़कर यहाँ पे पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं, कोई चिंता? बच्चा हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? घर द्वार छोड़ के तो बाहर भी पढ़ते हैं ना। हम लोग दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, बिहार छोड़ के जाते हैं, तो मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन में नहीं है। उनको पता है कि सत्य की लड़ाई के लिए गया है, अपना हक की लड़ाई के लिए लड़ने गया है। इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम, मेरे घर वाले से कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि जो एग्जाम हो फिर से री लिया जाए। इसके साथ ही साथ देख रहे होंगे गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो तमाम अभ्यर्थी हैं डटे हुए हैं और तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि जो एग्जाम हो फिर से लिया जाए। ऐसे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहाँ पे अभी भी हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं लोग बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, कोई ठंड में है, ठंड भी है, ठंड के बावजूद भी आप लोग बैठे हुए हैं। हम लोग तो सर देखिए 2 दिन से रात दिन बैठा जा रहा है यहाँ पे, और हम लोग का शुरू से है कि ये प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है। तो आपके चैनल के माध्यम से बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनको बोलेंगे कि आप जो एक सेंटर का एग्जाम को रद्द किए हैं, वो सेंटर में 12,000 बच्चे हैं। 12,000 बच्चे मतलब आप सोच लीजिए कि 3,25,000 बच्चे ने एग्जाम दिया, अगर उसमें 12,000 का संख्या निकाल लीजिए। आपने छोटा छोटा 3 जिलों के बराबर का एग्जाम फिर से लेंगे। आप कैसा क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? जो नॉर्मलाइजेशन पे हम लोग का पहले से विरोध रहा है, अब फिर उसी से कल आने का बात कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मिसमैनेजमेंट सिर्फ उस पे हुआ है, बोलिए कि उस पे बुरी तरह से आपका फेल हो गया सिस्टम, तो बाकी जगहों पे भी मिसमैनेजमेंट हुआ है। हर सेंटर पे 10 मिनट 15 मिनट पे मेरा भी गया में सेंटर था, 10 मिनट पेपर लेट आया, उसको देने के लिए अंतिम में 5 मिनट समय दे के ले गया। टीचर बोल रहा 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में क्या होगा? सर 5 मिनट में कट ऑफ अंदर और बाहर हो जाता है। कहीं से कदाचार का सूचना आ रहा है कि माइक पे आप लोग बोल रहे हैं, आंसर बोल रहे हैं। आप जहाँ गया में आप जब जहाँ दे रहे थे वहाँ भी इस तरीके से गड़बड़ी पाई गई थी क्या? नहीं, गड़बड़ी जैसे कि हम लोग में मिसमैनेजमेंट बोल रहा हूँ कि पेपर जैसे कि 10 मिनट लेट हम लोग को मिला और बोला गया कि टाइम दे दिया। हम लोग बोले ठीक है 10 मिनट लेट है, कौन सा बड़ा बात है। लेकिन जैसे ही 2-5 हुआ बेल लगा दिया गया। 10 मिनट लेट हुआ, मैडम पेपर लेने लगी, बोल रही है कि 5 मिनट में क्या होता है। अरे सर 5 मिनट का बात नहीं है, 5 मिनट में बहुत कुछ होता है। हम लोग 5 क्वेश्चन बना सकते हैं 5 मिनट में, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? 5 मिनट का बात कर रहा है। किसी सेंटर पे तो आंसर्स अनाउंस किए गए हैं। ओके, दिस इज हॉरेंडस। आप 1 घंटे गया में 1 घंटे बाद पेपर मिला है, उसके बाद से वहाँ पे आंसर्स अनाउंस हो रहे हैं माइक से। आप मतलब अब इससे ज़्यादा क्या करोगे आप? एंड छोटे छोटे 3-4 आप डिस्ट्रिक्ट्स मिला देंगे तब जाकर वो बापू सेंटर बनेगा। वो आप उन 12,000 स्टूडेंट्स का री एग्जाम ले रहे हैं, तो दिस इज टोटली अनफेयर फॉर अस और फॉर देम। या तो पेपर टफ आएंगे, पिछले बार भी जब हुआ था उस री एग्जाम। हम लोग की मांग है कि पूरी तरीके से पेपर कैंसिल कर फिर से एग्जाम लिया जाए तमाम अभ्यर्थी। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जैसे कि सर जब शुरू में आंदोलन हो रहा था तो सर कह रहे थे कि ये सब नॉन सीरियस बच्चा है, सीरियस नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहा है। सर हम लोग तो फॉर्म भरे, जो फॉर्म नहीं भरा था 90,000 बच्चा जिनका फॉर्म रह गया था उनको नॉन सीरियस कर रहे थे। हम लोग तो सर टाइम से बहुत पहले फॉर्म भर दिए, एग्जाम देने के लिए गए, सीरियस एस्पिरेंट थे। आप पेपर एग्जाम का देखिए, आप अधिकारी का पेपर ले रहे हैं, आप कर्मचारी का पेपर नहीं ले रहे हैं। ये किसी भी सर से कोई भी टीचर बता दे कि अधिकारी का था। ये बीपीएससी जो कमीशन का पेपर होता है, एसडीएम डीएसपी बनते हैं, मतलब राज्य पे इससे बड़ा कोई एग्जाम मतलब एंट्री लेवल पे नहीं है। ये लेवल 9 पे जो भी पोस्ट है ये एंट्री लेवल पे मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम है। आप किस तरह का परीक्षा ले रहे हैं? आपको कोई भी सीरियस मिला नहीं पेपर सेट करने वाला, सारा नॉन सीरियस आपको। तो हमको तो यही लगता है कि सारा नॉन सीरियस पेपर सेटर आपको मिला है। कहाँ से पेपर सेटर लेके आया है? हमको तो वो लोग नॉन सीरियस लग रहा है, आयोग नॉन सीरियस लग रहा है, आप नॉन सीरियस है। नॉर्मलाइजेशन के समय जब आप लोग विरोध कर रहे थे 6 तारीख को, उस समय कई शिक्षक समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आज तो कोई दिखाई नहीं दे। सर अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? द क्वेश्चंस आर इमर्जिंग आउट ऑफ वन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। ओके, 17-18 करंट अफेयर अब किसी सर्टेन एक टेस्ट सीरीज के से बाहर आ जा रहा है। सो इसके ऊपर क्या? एंड ये जो चीज़ है, आप ऐसा मत समझिए कि बस दिस आई वांट टू कन्वे माय मैसेज टू ऑल द सिटीजंस आल्सो, बिकॉज आप पेपर किस चीज़ का दे रहे हो? ब्यूरोक्रेसी का। अगर ब्यूरोक्रेसी अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का अगर वो हाईजैक हो जाता है या फिर कहीं भी हो जाता है, तो इट्स एक्चुअली इट्स अ डाउनफॉल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, जो लोग यहाँ पैसे देकर जा रहे हैं, वो जो सिस्टम में आएंगे, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? वो सिर्फ आपका पैसा खाएंगे। सिटीजन्स में मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आपका पैसा खाएंगे। चलो हमारा अगर इस पेपर में नहीं होगा, हमारा कहीं और हो जाएगा, हम और ट्राई करेंगे कहीं और हो जाने के लिए। ऐसा पेपर क्यों सेट किया गया? बट आप ये सोचो सिटीजन्स के लिए, ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो जाएंगे सिस्टम में, जो आएंगे, जो लोग पैसे देकर जा रहे हैं,
क्या इनका मोटिव है सोसाइटी को हेल्प करना? नहीं। अगर आप लेट्स से वट एवर द अमाउंट वुड हैव बीन 90 लाख और 1 करोड़ जो भी है, ठीक है, ये 90 लाख 1 करोड़ रुपए देकर जो स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले अपने पैसे वापस लेंगे या सिटीजन्स की हेल्प करेंगे? आप लोग का ये आरोपी कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसके अंदर। बहुत बड़ा। आप इससे बड़ा स्कैम आप क्या बोलोगे? कांड हुआ था खगड़िया में, जो अतिथि गृह में कांड हुआ है, मान के चलिए वो अतिथि गृह तो पता चल गया, और होटल सब में जो कांड हुआ होगा वो तो खुलासा हो ही नहीं रहा है। 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ खगड़िया के अतिथि गृह में दिया गया है, और जो वहाँ बहुत होटल होंगे, बहुत शहर में, दानापुर में, बक्सर में, जो होटल में जो बाहर से बच्चे आए हुए थे, ठहरे हुए थे स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, वो लोग के पास क्या सबूत है? क्वेश्चन नहीं गया होगा। यदि इस क्वेश्चन को आधा घंटा में आप गूगल से सर्च कीजिए तो आधा घंटा में 150 क्वेश्चन का आंसर आपको निकल जाएगा। हम लोग यदि अनसीरियस रहते तो 68वीं में भी हल्ला करते, 69 में भी हल्ला करते। कहाँ किए? स्वागत किए थे नतुल प्रसाद का, जो जैसा क्वेश्चन पूछे थे हम लोग भी उसका एक्सेप्ट किए थे। हाँ, आप एक बात बताइए, पटना में हरमंदर साहब लिख दीजिएगा तो कौन बच्चा नहीं पूछेगा कि पटना में आंसर है? 104 जो अमेंडमेंट हुआ था उसका 2 क्वेश्चन एक बार आंसर देंगे, एक बार क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे नहीं समझेगा बच्चा? भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? विद्यार्थियों लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ देख रहे होंगे राष्ट्रगीत के साथ जो अब जो है समापन किया जा रहा है। बता दें कि अब जो देखना होगा कि अभ्यर्थी लोग क्या कड़ाके की ठंड में यहीं पे डटे रहते हैं या फिर जो है अपने अपने घर लौटते हैं, क्योंकि बता दें कि पिछले 3 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं तो वो लोग डटे हुए हैं। उन लोगों का मांग है कि जो एग्ज़ाम हो उसको लिया जाए, क्योंकि जो बड़ा स्कैम हुआ है इसके बीपीएससी 17वीं पीटी की जो परीक्षा ली गई है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, बापू परिसर जहां एग्जाम हो रहा था वहां के तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, लेकिन 911 केंद्र और है वहां पे भी गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए फिर से एग्जाम कैंसिल किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए। फिर भी हम आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि बीपीएससी 17वीं पीटी के अभ्यर्थी जो है पिछले 3 दिनों से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अभी हम धरना स्थल पे हैं और धरना स्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें कि देर रात हो चुकी है, उसके बाद भी अभ्यर्थी लोग जो हैं यहीं पे डटे हुए हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों से जो लगातार जो अभ्यर्थी हों वो धरना पर डटे हुए हैं। कि इन लोगों का मांग है कि जो 17वीं जो पीटी की जो परीक्षा है उसको फिर से लिया जाए। इसके साथ ही साथ बता दें कि जो उसमें कहा इन लोग अभ्यर्थियों लोग का जो आरोप है कि जो बहुत बड़ा धांधली हुई है, इस वजह से जो आयोग इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। सिर्फ एक जगह जहां पे गड़बड़ी पाई गई वहां पे जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। बता दें कि कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं, अब आयोग तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जहाँ गड़बड़ी पाया गया वहाँ तो हम एग्जाम कैंसिल कर दिए। ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे बोला गया है ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर वहाँ पे करेगा तो और सब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा कि नहीं, आप ही बताइए। क्योंकि वहाँ पे पहले तो आयोग बोल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये क्या करा, इनडायरेक्टली तो नॉर्मलाइजेशन ही हुआ। आखिर पेपर तो 2 आएगा ही, तो इस तरह तो कटअप वो करने में तो दिक्कत होगा, इस तरह तो न्याय संगत फिर रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग के साथ तो अन्याय होगा ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरा एग्जाम कोई कैंसिल करवाए। कोई बहुत बड़ा मांग तो है नहीं, हम लोग तो ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे जो लोग भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं उनको एसडीएम बना दीजिए। पुनः एग्जाम करवाने के लिए तो फिर सरकार की तो और भी खर्चे होगी ना, फिर से भी एग्जाम लेगा तो प्रशासनिक हो और उसके बाद भी सेंटर को करना। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना होगा कि एग्जाम को किसी तरह बस कंडक्ट करवा दे, चाहे कोई भी चोरी चकारी धांधली कुछ भी हो। गलती तो आप ही का है, ये तो हम लोग पहले नहीं कर रहे थे कि री एग्जामिनेशन पहले करवा दीजिए, ऐसा पहले मांग तो नहीं था। कुछ गड़बड़ी था तभी तो बोला जा रहा है, वरना पहले से तो नहीं बोला जा रहा था कि नहीं एक बार एग्जाम लीजिए फिर दोबारा भी लेना पड़ेगा। ऐसा हम लोग का पहले से तो मांग नहीं था। कुछ आयोग तो स्पष्ट कर दिया कि अब तो एग्जाम लेंगे नहीं, फिर से जहाँ गड़बड़ी पाई गई वहाँ तो कैंसिल कर दिए। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फेल्योर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट से साफ साफ जवाब दे दिए। दूसरी बात ये, आज सिंहासन डोल चुका है कंप्लीट। विपक्ष के नेता छोड़िए, जितने भी राजनीतिक दल हैं लगभग सबकी उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है। और रही बात पक्ष की, अब पक्ष का भी सिंहासन डोल ही रहा है। आज 7 बजे बोला गया है कि जो अध्यक्ष साहब है वो हमारे गृह में आइए, उनसे वार्ता होगी। और जहां तक हमें लगता है कल बस इंतजार कर लीजिए, कल कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्डिक्ट आने वाला है, वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा। कहने का मतलब जो आयोग है, जो अध्यक्ष बुलाए हैं आप लोग को? नहीं, हम लोग को नहीं बुलाए हैं, दरअसल उनको बुलाया गया है। नीतीश कुमार जी, उनको सुनने में आ रहा है ये इनको बुलाया अध्यक्ष साहब को। और रही बात ये
कि अगर कल तक क्लियर नहीं होता है तो शायद ये मैटर कंटिन्यू रहेगा। आमरण अनशन तो 4 बजे से चालू है, ठीक है। और रही बात ये कि हाईकोर्ट का भी रास्ता हम लोग खटखटाने को तैयार हैं, और बस यही हम संज्ञान कहने विपक्ष का किसी नेता का आप लोग को समर्थन मिला है? कोई सभी का समर्थन है, एक एक नेता का समर्थन है। बस ये है, पता नहीं हमारी निकम्मी जो सरकार में है वो समर्थन कोई तो नेता दिखाई नहीं दे। देखिए, समर्थन की बात जहाँ तक विपक्षी नेता चाहे किसी भी नेता की औपचारिक तौर पे तो ऐसे हुई नहीं है। हम छात्र एकता जो है, जो इतना बल है, छात्र एकता के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। अगर कोई पार्टी आ भी रही तो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती, 2 मिनट चेहरा रहता है फिर चला जाता है। रात भर हम बच्चे ठिठुरते हैं यहाँ पर, सुबह तक हम रहते हैं, दिन पर हम रहते, नारेबाजी हम करते हैं। हमारा कोई न दिल्ली में सुनता है, न हमारा कोई यहाँ पटना में सुन रहा है। तो हम लोग छात्र एकता के दम पर, ये सभी छात्र भाई बहन हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हमारी बहनें हैं, वो लोग भी अपने प्रोटेस्ट को सही ढंग से रख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना अधिकार रख रहे हैं। और ये सत्याग्रह पहली बार 17वीं बीपीएससी में हुआ था। इससे पहले सत्याग्रह हमको इतिहास के पन्नों पर ही पढ़ने को मिलता था, नहीं तो कभी आपने सुना कि सत्याग्रह हो रहा है? आप पहली बार देख रहे कि यहाँ सत्याग्रह हो रहा है, नहीं तो इतिहास के पन्नों पर ही हो रहा है। शिक्षा सत्याग्रह का नाम क्यों रखना पड़ा? कारण क्या है, जब भी हम लोग जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके पास एक तुक होता था कि चलो भाई यहाँ पे उपद्रवी आए हैं, लाठी बरसा देते थे। हमारा जो संगठन है वो पहले ही बिखर जाता था। अब रही बात ये कि धरना स्थल में विथ परमिशन, ठीक है, और यहाँ पे फुल डिटर्मिनेशन के साथ आकर के रुके हैं, अब एक लाठी बरसा के दिखा दे, पूरा का पूरा मानवाधिकार के साथ डोल जाएगा सरकार। और इसीलिए बस यही अपील करना चाहेंगे, सिंहासन तो डोल ही चुका है आपका, बस इज्जत बचा लीजिए, बस इज्जत बचा लीजिए। और रही बात ये, अगर कल नहीं होता है तो बस ये तो आंदोलन चालू रहेगा, इसके बाद जुडिशियरी का भी है, के बाद दूसरा न्यायपालिका का भी रास्ता खुला है अभी। कल के बाद दूसरे न्यायपालिका का। बिल्कुल। अभी हम लोग का प्लान ये है कि ये तो हमारा पीसफुल एजिटेशन नहीं कहेंगे, ये सत्याग्रह है। गांधी जी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहा है वो है। और हम लोग को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है और जो आपका आयोग है वो पक्का सुनेगी, क्योंकि ये हमारा पीसफुल वे ऑफ एजिटेशन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कल तक अगर ये नहीं सुना जाता है, हमारा कोई बात नहीं माना जाता है, तो विल मूव टू द कोर्ट। हमारे पास बहुत अच्छा एक रास्ता है जुडिशरी का, हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद अगर नहीं होगा वहाँ तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस तो खुले हुए हैं अभी भी जी। एक अभ्यर्थी की पिटाई हुई थी जो बापू परिसर न्यूज क्लिप के लिए, तो आप लोग मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे थे, लेकिन अब री एग्जाम को लेकर आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन तो आयोग तो कुछ सुन नहीं रही है। तो आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? सर देखिए, ये हमारा बहुत ही एक यूनिक सा एजिटेशन है जिसमें कि हम लोग वॉलेंट नहीं होंगे। यूजुअली होता ये है कि हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, एक्चुअली ये प्रोटेस्ट भी नहीं है, ये हम लोग सत्य के लिए आग्रह कह रहे हैं। तो ये एक तरीके से पीसफुल वे है, और हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि जो आयोग है हमारा, जो हमारी सरकार है, पक्का सुनेगी, और हमें पूरा विश्वास है सर। इसलिए हम लगातार यहाँ पिछला 3 दिन से मतलब हैं जुटे हुए हैं, दिन रात सब यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हमारे जितने भी सर हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो लगातार यहाँ पर लगे। मतलब कौन गुरु हैं? हमारा रिमांशु सर हैं और हमारे रोहित सर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन है उनका। क्योंकि देखिए हम क्या है ना, हम यूथ हैं, और यूथ जो आपको पता है कि अगर हल्का सा भी जोश में आ जाए या फिर कुछ ऐसा, मतलब वो तो शायद कुछ गलत कुछ कर सकता है। एक बात और कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ री एग्जामिनेशन की बात तक अब नहीं रह गई है। कारण क्या है कि ये हर एक साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी कैसे सामने आ जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपको एसडीएम का, डीएसपी का और जो 9th लेवल का जब भी जॉब का अच्छा वैकेंसी आता है, हर बार ये धांधली क्यों होती है? कुछ दिन पहले की बात है, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ, 4500 सीट में से 2200 सीट बिक गया। ये भी एग्जाम लेने से पहले बहुत बड़े दावा भी किया गया था ना आयोग की तरफ से कि पेपर लीक नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो इतने कार्रवाई होगी। अरे एग्जाम होने के बाद बोला जा रहा है कि कदाचार मुक्त हुआ। अरे अभी तक बोल रही है सरकार कर रहे हैं जो हमारे आयोग के लोग हैं। दरअसल आयोग के लोग अब कम्प्लीटली अयोग्य हो चुके हैं। कम्प्लीटली मतलब करप्शन इतना अंदर तक बैठ चुका है कि अगर इस पे सीबीआई जांच नहीं बैठती है तो यह कंप्लीट इनजस्टिस होगा। फ्री एंड फेयर। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आप लोग देखिए, इस पे सरकार जो है बहुत जल्द संज्ञान लेगी और पूरी तरह से बीपीएससी का एग्जाम जो होगा कैंसिल होगा और री एग्जाम भी होगा। हम लोग पिछले 3 दिन से पूरी तरह से विश्वास है, और हम लोग पिछले 3 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। और अभी तो
बहुत सारे हम लोगों के जो छात्र हैं वो आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं और अभी अभी पता चला है कि कुछ छात्र के डेलीगेशन जो है खान सर और रहमान सर को भी लेने गए हैं और वो लोग भी अपना आने को अपना खान सर और रहमान सर समर्थन देंगे? ये बिल्कुल तरह से समर्थन देंगे और वो अभी बहुत जल्द आ रहे हैं, आधे से 1 घंटा के अंदर वो आ जाएंगे। और ये जो सत्याग्रह है और ऊपर एक दूसरे लेवल पे चरम तक पहुंचेगी और हम लोग पूरी तरह पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सत्याग्रह है और हम लोगों को लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है हम लोग का कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और जी आप लोग पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठी हुई हैं, सरकार तो आप लोग की बात नहीं सुन रही है और आयोग भी तो स्पष्ट कर दिया कि भाई आप सुनना चाहिए जी। इतना ठंडी में सारे बच्चे कितना दूर से आए हैं, हम तो सिवान जिला से आए हैं। सिवान से आई यहाँ और कड़ाके की ठंड में बैठी हुई हैं जी क्या करें, अपना हक लेना है तो लड़ना ही पड़ेगा ना। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना कि पॉलिटिक्स के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम लोग सिवान जिला से इतना ठंडी में, मान लीजिए हमारा सेंटर दिया था छपरा जिला में शिव जन्म राय कॉलेज में, और वहाँ भी गड़बड़ी पे भी मान लीजिए कि 1 मिनट लेट हो जा रहा है तो एंट्री करने नहीं दे रहा है सब। अंदर जाके आप हंगामा कीजिएगा और पेपर मत कहाँ लिखा है, एडमिट कार्ड पे लिखा है कि आधा घंटा लेट मतलब पेपर मिलेगा है? ऐसा तो नहीं लिखा है। अब आगे क्या? अब देखिए मतलब ऐसी जारी है आंदोलन, लेकिन अब आगे सरकार को ऐसी लेना चाहिए, आयोग को एक्शन लेना चाहिए। आयोग को अब एक्शन लेना चाहिए। मैं एक बार और आपको तस्वीर दिखाएंगे। तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पे धरना पर बैठे हुए, बता दें कि पिछले 3 दिनों से 18 तारीख से ये लोग जो है धरना पर बैठे हुए। इन लोगों का मांग है कि जो फिर से एग्ज़ाम लिया जाए और जो कई अभ्यर्थी है जो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें कि अभी कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो गुरु रहमान सर और खान सर जो हैं वो भी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि अब देखना होगा कि उन लोग समर्थन देने के लिए पहुँचते हैं तो सरकार क्या उन लोगों की बात सुनती है या फिर नज़रअंदाज करती है। फिलहाल के लिए सहयोगी हीरालाल और मुझे विवेक रंजन को दीजिए इजाज़त। अब देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार।